everybody. So once again we are here and आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग दोबारा से डिजीजेस डिस्कस कर लें. As you can see, आप ये देख रहे हो कि इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. कैसे? तो बायोलॉजी धुन में, राइट? सो तब हमने इसको म्यूजिकली डिस्कस किया था एंड आज भी मेमोनिक सेम है, बट द थिंग इज कि म्यूजिक नहीं है इसमें, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव डिस्कस दैट. इफ यू वांट टू सी दैट यू कैन गो बैक टू बायोलॉजी धुन एंड यू कैन सी देयर. बट टुडे द गुड न्यूज इज आई एम गोना गिव यू the bestest of the mnemonic to learn the viral diseases and the bacterial diseases. ठीक है? और साथ ही साथ उसके causative agents. Okay? So we are covering here कितने 15 viral diseases so that कोई भी आपका जो possible viral disease है वो छूटे नहीं. Right? So are you ready? Yeah? So with the mnemonic and with the disease. So as you all know and जब आपने attend किया था biology धुन, so काफी हमारा interesting सा वो था, मेमोनिक था. सो क्या? इनकम स्मॉल सी है मेरी पर स्वैग धाकड़ है, राइट? इट वाज लाइक दैट. सो कैसे है? इनकम स्मॉल सी है मेरी पर स्वैग, SWHAG, स्वैग धाकड़ है, ये है ना? सो इट इज लाइक दैट. सो एनीवेज, सो लेट अस जस्ट सी कि कौन कौन से डिजीजेस इसमें आ गए हमारे. सो IN stands here for influenza, and then C stands for common cold, M stands for mumps, small से smallpox बन गया. It is very easy. CI से chicken pox, CI आ रहा है तो chicken pox, so like that. H से आ गया herpes, मेरी ME ले लिया हमने, measles ले लिया, ठीक है. If we come to this toward this side, so P से हमारा हो गया polio, R से क्या हो गया? rabies, SW SARS, severe acute respiratory syndrome, right? देन H से आ गया हेपेटाइटिस, A से एड्स आ गया, G से गैस्ट्रोएंटेराइटिस, धाकड़, D से आपका आ गया डेंगी, ठीक है ना? डेंगी, एडिस मॉस्किटो, धाकड़ ही तो है. इज इट लाइक दैट? सो व्हाई? येलो फीवर, राइट? सो दिस इज द मेमोनिक, दिस इज हाउ यू रिमेंबर इट. सो इनकम स्मॉल सी है मेरी पर स्वैग धाकड़ है, एंड दिस इज द now how it is going to help you. आपको ये number of diseases, list of diseases पता चल गई कि भाई साहब ये तो वायरल ही हैं. कई बार ना कहते हैं अरे गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये बैक्टीरिया है या वायरल है. So now you know that, right? Otherwise वैसे तो कई इससे हो सकता है. But anyways, wherever you get confused, like mumps में कभी confuse हो गए, measles में कभी confuse हो गए, so like that, right? So good news is कि I have included इसके causative agent also. Right? So you can have the look of the causative agents as well. So जैसे कि इन्फ्लुएंजा का मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी हो गया, कॉमन कोल्ड राइनोवायरस, मम्प्स पैरामिक्सोवायरस, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस, herpes HSV herpes simplex वायरस, and then measles रूबियोला वायरस, right? And then polio, of course, पोलियो वायरस या पोलियोमाइलाइटिस वायरस भी कह देते हैं इसको. एंड देन रेबीज, रैप्डो वायरस, सार्स का, कोरोना वायरस, बहुत सारी स्ट्रेन है, जैसे ये वाला तो कोविड-19 है तो उसका कुछ और है. हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है ना? HBV, H like depending on the type of whatever the hepatitis is having. So एड्स का, HIV, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, रोटा वायरस, डेंगी का, आर्बो वायरस, येलो फीवर का, फ्लेवी वायरस, राइट? सो दीज आर द बेसिक वायरल डिजीजेस जो लगता है मुझे कि आपको नीट में आ सकते हैं, और इनफैक्ट आपको बोर्ड में भी हेल्प करेगा ये, पर बोर्ड से ज्यादा आपको टू बी ऑनेस्ट ये नीट में ज्यादा हेल्प करेगा. क्लियर है? वायरल डिजीजेस. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द बैक्टीरियल डिजीजेस. तो इसे बहुत ही आसान है इसका. तो क्या, जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि है ना, कोई दोस्त है, वो जाता है अपने शॉप पे और वहां पे उसका दोस्त है जो, लेट अस सपोज कि वो पार्ट टाइम वेट्रेस या इसकी जॉब करती है या करता है व्हाटएवर. सो उसको वो कैसे बोलता है कि टिप तू चाहता है तो डिप टी ले आ. क्या? टिप तू चाहता है पहले डिप टी ले आ, राइट? ओके, so this is how you remember it, and let us just see what are the diseases that we are covering here. टाइफाइड T से, P से न्यूमोनिया, ठीक है, TU से ट्यूबरक्लोसिस, चाहता से कॉलरा आ गया आपका, देन पहले से प्लेग, डिप डिप्थीरिया, डिप हमने पहला ले लिया, T से टेटनस, TE ले लिया, एंड ले, है ना, लेप्रोसी ले लिया, राइट? सो टिप तू चाहता है पहले डिप्टी ले आ,
राइट। सो ये हो गया इसका। अब इसके भी हम लोग कॉजेटिव एजेंट्स भी देख लेते हैं, सो दैट आपको ये कंफ्यूजन भी ना रहे कि कौन कौन क्या क्या कॉज कर रहा है। सो टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा विब्रियो कॉलरी, एंड प्लेग हो गया यर्सीनिया पेस्टिस, डिप्थीरिया कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है, टेटनस हो गया क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, एंड लेप्रेसी हो गया आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, राइट, गुड। नाउ इसके बाद हमारा क्या बचता है, इसके बाद हमारा बचता है हेलमिंथिक एंड फंगल डिजीजेस। तो इसमें आपको कोई निमोनिक की जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 2 प्रोटोजोन डिजीज। तो पहला कौन सा है, मलेरिया, दूसरा है अमीबिक डाइसेंट्री, ठीक है। उसके बाद हेलमिंथिक, एस्केरियासिस, देन फिलीरियासिस, एलिफेंटियासिस, ठीक है ना। रिंग वॉर्म आपका फंगल है ना, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब तक तो शायद नहीं हो रहे होगे तुम, लेकिन इनिशियली हो जाते हो कि वॉर्म लगा है तो हेलमिंथिक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आओ इसके भी कॉजेटिव एजेंट देख लेते हैं। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, एनोफ्लीज मॉस्किटो क्या है, इसका वेक्टर है, ठीक है। एनीवेज अमीबिक डाइसेंट्री, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, बोथ प्रोटोजोन। एस्केरियासिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, हेलमिंथिक। फिलीरियासिस, वुचरीरिया बैंक्रफ्टाई, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट है। वेक्टर क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। रिंग वर्म माइक्रोस्पोरम से भी हो सकता है, ट्राइकोफाइटॉन से भी होता है, एपिडर्मोफाइटॉन से भी हो सकता है, फंगल, right guys, so these were the diseases. Once again we have revised, I would say, because we already have done that, and hope it helps, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लो और भूलना नहीं है, ठीक है। So thank you very much, till the next video, you stay tuned, bye bye.